दोस्तों, क्या आपको पता है मशीन इतनी जल्दी अंडे से मुर्गी के बच्चे कैसे निकालती है? तो दोस्तों, हम ऐसे ही कुछ मशीनें देखेंगे जो मुर्गी के जन्म से लेकर उनके आखिरी वक्त तक इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मुर्गी से निकले सारे अंडों को इकट्ठा किया जाता है। इन अंडों को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से इनक्यूबेटर फैक्ट्री तक लाया जाता है। इनक्यूबेटर एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से मुर्गी के अंडे में से बच्चे आसानी से निकाले जा सकते हैं। इस इनक्यूबेटर फैक्ट्री में अंडों पे कई सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले सारे अंडों को कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है, जिसके बाद उन्हें ऑटोमेटिक स्कैनर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन द्वारा अच्छे अंडे और खराब अंडों को पता लगाया जाता है। जब अंडा मशीन में होता है तब स्कैनर स्क्रीन पर हरे और नीले डॉट्स दिखाई पड़ते हैं। इसमें नीले डॉट्स का मतलब होता है अंडा खराब है। इस मशीन द्वारा ही सारे अच्छे अंडों को इकट्ठा कर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। इससे बिना किसी मैनुअल पावर के अच्छे और खराब अंडे अलग हो जाते हैं। सारे खराब अंडे एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं। अच्छे अंडों को कन्वेयर बेल्ट से उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भर दिया जाता है। ये काम भी एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा होता है, जो सारा काम बहुत जल्द और आसान कर देती है। ये मशीन बहुत सफाई से काम करती है और एक भी अंडा फूटता नहीं। अंडों को प्लास्टिक की टोकरी में रखते हैं, जो चारों साइड से खुली होती है। सारी प्लास्टिक टोकरी को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ऐसे 10 टोकरी को रखकर एक सेक्शन बना दिया जाता है और फिर इन्हें इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इस चैम्बर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इन अंडों को इसमें 21 दिन तक रखा जाता है। 21 दिन बाद मुर्गी के बच्चे खुद ही अंडे को फाड़कर उसमें से बाहर निकल आते हैं। मुर्गी के बच्चे को प्लास्टिक की ट्रे पर रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये अंडे आगे प्रोसेस में जाते हैं, जहाँ बच्चों को और अंडों के छिलकों को अलग कर लिया जाता है। सारे बच्चों को छिलकों से अलग कर आगे भेजा जाता है, जहाँ इनके लिंग की पहचान की जाती है। मुर्गी और मुर्गे को अलग कर दिया जाता है और फिर सारे बच्चों को अलग अलग इकट्ठा कर पोल्ट्री फार्म भेज दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म में बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है। इनके पालन और पोषण के लिए सारी सुविधा इन फार्म में होती है। शायद ही किसी को पता होगा कि जहाँ बच्चों को रखा जाता है वहाँ पहले से लकड़ी का बुरादा फैलाया जाता है। ये बुरादा बच्चों के पेशाब और सारी तरह की गंध को सोख लेता है। इससे मुर्गी के बच्चों को सुकून मिलता है और सफाई भी रहती है। बच्चों को खाने के लिए हेल्दी चीज दी जाती है, जैसे कि सोयाबीन, मक्की का आटा, चावल का आटा दिया जाता है। बच्चों को खाना भी एक मशीन के द्वारा दिया जाता है, जहाँ बहुत सी टोकरी बनी होती है, जिसमें से वो आसानी से खा सकते हैं। मुर्गी के बच्चों को पानी ऑटोमेटिक स्टील पाइप द्वारा दिया जाता है। ये मुर्गी के बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ लाइट और पंखे की सुविधा 24 घंटे होती है। 2 महीने बाद ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर मुर्गी द्वारा अंडे दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 1 साल में एक मुर्गी तकरीबन 300 अंडे देती है, जिनसे आगे व्यापार किया जाता है। मुर्गी अंडा सीधा कन्वेयर बेल्ट पे देती है, जो ढलान पर होता है, और इस तरह अंडे नीचे आ जाते। फिर सारे अंडे कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होते, जहां उन्हें पैक किया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन द्वारा बड़ी ही सफाई से ये अंडे कन्वेयर बेल्ट से उठाकर ट्रे में भर दिए जाते, जहां से उन्हें मार्केट भेज दिया जाता है। सारे अंडे पोल्ट्री फार्म में से नहीं उठाए जाते और बहुत से अंडे पोल्ट्री फार्म में ही रह जाते। इन्हें उठाने के लिए एक छोटी सी मशीन यूज होती है, जो दिखने में छोटी है, लेकिन इसका आकार ऐसा होता है जिससे अंडे आराम से उठा लिए जाए और मुर्गियों को कोई हानि भी ना पहुंचे। तो दोस्तों, इस तरह से चलता है मुर्गी पालन और अंडों का कारोबार।